नमस्कार छात्रों, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा रचित मेरा बचपन इस पाठ से संबंधित क्रियाकलाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक छोटी सी क्रियाकलाप है और आसान भी है। आसानी से पाठ्यांश पूरा होने के बाद इसे आप पुनर्मनन कर सकते हैं। मैं विमला पी, सहशिक्षिका, आदर्श विद्यालय मारेहಳ್ಳಿ, मलवಳ್ಳಿ तहसील से, मंड्या जिला। क्रियाकलाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्रियाकलाप का नाम है उचित शब्दों से खाली जगहों को भरना है आपको। पाठ्यांश पूर्ण होने के बाद जब आप इस तरह की छोटी सी क्रियाकलाप द्वारा आप पुनर्मनन कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे। अब्दुल कलाम जी का जन्म यहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब्दुल कलाम जी बचपन में इस घर में रहते थे, पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु थी किताब। झट से उत्तर देना होगा आपको। जैनुलाब्दीन जी ने यह काम शुरू किया लकड़ी की नौकाएं बनाने की। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे शमसुद्दीन। मेरा बचपन पाठ का साहित्यिक विधा है आत्मकथा। मेरा बचपन पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी के माता पिता थे जैनुलाब्दीन और आशियम्मा। रामेश्वरम शिव मंदिर के बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। शमसुद्दीन यह काम करते थे अखबार वितरक थे। अब्दुल कलाम जी के 3 पक्के दोस्त थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। अगली प्रश्न आपको गद्यांश के रूप में दिया गया है। इस गद्यांश में कुछ खाली जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ शब्दों से उन खाली जगहों को आपको भरना होगा। प्रश्न इस तरह है, मेरे पिता आडंबरहीन डैश थे, व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाले चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी डैश समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। आवश्यक चीज़ें। देखिए, इस तरीके से आसानी से प्रश्न के उत्तर को भी आप पुनर्मनन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित डैश डालती, सांबार डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। अगला प्रश्न है, जब तुम डैश पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। नमाज। उत्तर क्या होगा? नमाज, जिसमें दौलत आयु जाति या डैश का कोई डैश नहीं होता, जिसमें दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अगला प्रश्न है, मैंने उन बुनियादी शक्तियों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें धर्म, दुखों, विषाद और डैश से छुटकारा दिलाती है, असफलता से छुटकारा दिलाती है। ठीक है, इसके ज़रिए आप प्रश्नों के उत्तर पे पुनर्मनन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। डैश कहकर पुकारते थे, आज़ाद कहकर पुकारते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः डैश विषयों पर बातें करते हैं।
आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र डैश थे, वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो डैश से आती थी, पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अगला प्रश्न है, बचपन में मेरे 3 डैश थे। पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। यह तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण डैश को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई डैश महसूस नहीं किया। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई डैश महसूस नहीं किया, भेदभाव महसूस नहीं किया। वास्तव में गद्यांश के रूप में आपको रिक्त स्थानों के ऊपर ये इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी पुनर्मनन के लिए एक छोटी सी क्रियाकलाप का उदाहरण के साथ इस पाठ के क्रियाकलाप को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।